प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं इस सुंदर समय में सलाम करता हूं। इस चैनल पर फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर हमारे मध्य में है, क्योंकि आप और मैं जहां पर धर्मी आ जाते हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम एक विषय पर मनन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और मेरा विश्वास है कि जो भी प्रभु ने अगुवाई की उनके उत्तरों को मैं आपको दे चुका हूं और परमेश्वर ने जो बातें मुझे और आपको इस अध्ययन के द्वारा, इस वचन के द्वारा बताई है, जरूर प्रभु ने आपको आशीष दी है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। आज फिर एक बार उसी विषय का मनन करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं प्रियो। प्रोटेक्शन, पोजीशन एंड प्रिपरेशन द वर्क ऑफ गॉड। हालेलुया। आपके जीवन के हर पद को, हर स्थान को नियुक्त करना, आपके जीवन की हर बात की तैयारी करना और आपके जीवन में आपकी सुरक्षा करना, ये परमेश्वर का काम है। इसलिए जरूरी है कि ये काम हम परमेश्वर को करने दें। हालेलुया। आज फिर एक बार इसी वचन को लेकर मैं आपके मध्य में आया हूं प्रियो। और इससे पहले कि हम फिर एक बार वचनों में बढ़े, इस समय हम लोग अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और हम आज के इस पवित्र दिन में भजन संहिता उसका 116 अध्याय उसके 1, 2, 3 और 4 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 116 उसके 1, 2, 3 और 4 वचन। Psalms 116 verses 1 to 4। मैं आपके लिए पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा। The word of God says in Psalms 116, I love the Lord because he has heard my voice and my pleas for mercy. Because he inclined his ear to me, therefore I will call on him as long as I live. The snares of death encompassed me, the pangs of Sheol laid hold on me. I suffered distress and anguish. Then I called on the name of the Lord. O Lord, I pray, deliver my soul. हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हिंदी में फिर एक बार हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं प्रेम रखता हूँ इसीलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसीलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो वचन कहता है, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। हालेलुया। जितने लोग आज यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, यीशु मसीह के कदमों पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने आप को धर्मी कहते हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम सब इस बात को, इस वचन के गवाह है। जैसे दाऊद ने इस गवाही को दिया है, वैसे ही मेरा विश्वास है कि हम सब भी इस बात के गवाह है कि मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं अपनी गवाही बताऊंगा। मैं यहोवा से प्रेम रखता हूं इसीलिए कि यहोवा ने हर बार मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हालेलुया। और प्रियो, जब मैं सकेती में पड़ा था, जब आप तकलीफों में पड़े थे, अंधकार के तराइयों में पड़े हुए थे, मृत्यु की रस्सियों से बांधे गए थे, बहुत सुंदर है ये वचन। जब मैं अधलोक में मृत्यु की रस्सियों में पड़ा हुआ था, मैंने क्या किया? यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया कि हे यहोवा, मेरी सुन, मेरे प्रार्थना की और अपने कानों को लगा और मेरे प्राणों को बचा ले। और जब हमने यह प्रार्थना की, यहोवा ने हमें उस मृत्यु की तराई से निकालकर, उस अंधकार की तराई से निकालकर सीधे उठाकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। और ये वही कर सकता है जो परमेश्वर होता है। हालेलुया। ये वचन इस बात का प्रमाण है कि जब जब हमने यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया है, जब जब हमने यहोवा से प्रार्थना की है, उसने अपने कानों को हमारी प्रार्थना की ओर लगाया है। और जहां पर हम मृत्यु की रस्सियों से, अर्थात विकट परिस्थितियों में फंसे हुए थे, और तब हमने प्रभु से कहा, प्रभु अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं राजा, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। तो उसने हमारे गिड़गिड़ाने को सुना और हमें फिर एक बार हमारे जीवन में प्राणों को फूंक दिया। हालेलुया। और वचन कहता है कि ये तो मनुष्य की कहानी है कि मैंने यहोवा से इसलिए प्रेम किया क्योंकि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना। लेकिन प्रभु मसीह का धन्यवाद हो कि वो हर परिस्थिति में धर्मी से प्रेम करता है। हालेलुया। प्रियो, आज मैं और आप यहाँ पर इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और
फिर हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूँ राजा। इस सुंदर और पवित्र समय में हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं प्रभु जी। तू महान और जीवित परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। आज के इस समय में जो वचन तू हमारे मध्य में लेकर आ रहा है, होने दे प्रभु तू उस वचन के द्वारा हमारी सहायता और मदद कर, ताकि इन वचनों की गंभीरता को हम समझ सके और हम तेरे वचनों पर और तेरे मार्गों पर आगे बढ़ सके। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं राजा। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है राजा। तो उनमें से हर एक के साथ हो, नाम बनाम आशीषों से भरकर तैयार कर। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़े दया से ग्रहण कर। आमीन। Hallelujah. So I welcome you all once again in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम पिछले कुछ दिनों से एक अलग ही विषय पर अध्ययन कर रहे हैं और मैंने आपको बताया है निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 20 से लेके 31 वचन हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उन वचनों को हम लगातार पढ़ रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज फिर एक बार अपनी वाणी को लेकर मेरे और आपके मध्य में आए ताकि हम भेद की बातों को उससे समझ सके। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको समाप्ति के समय में बताया था कि जब शैतान आपके जीवन से कुछ चुराने की कोशिश करता है, शैतान क्या चुराएगा? आपका धन और आपका ये सब चुराने में उसको इंटरेस्ट नहीं है। शैतान आपके जीवन से वचन को चुराने आता है। हालेलुया। वो आपको बहकाने आता है, वो आपको वचन के विपरीत ले जाने आता है, वो आपको वचन के विरोध में खड़ा करने आता है कि ये वचन सुनकर तेरा कोई फायदा नहीं है, तू ये कर, तू ये मत कर, तू ये मत कर, तू ये कर। और आपको हर बार बहकाने के लिए शैतान आता है। Yesterday I told you that when enemy wants to steal your confidence in the promise of God, he doesn't do it at once. वो एक स्ट्रोक में आपके जीवन से सब कुछ नहीं लेके जाता, but little by little, थोड़ा थोड़ा अंश करके वो आपके विश्वास को, जो आपका यीशु मसीह पर विश्वास है, उसको धीरे धीरे करके चुरा कर लेकर जाता है। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और प्रियो, निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 20वां वचन हमने कल पढ़ा था। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको कहता है कि सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। बस हम उतना ही अध्ययन करेंगे। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है प्रियो। बट इफ यू डोंट पे अटेंशन, इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू दैट स्पिरिट, अगर आप उस आत्मा की सुन नहीं रहे हैं, अगर आप उस आत्मा की और उस दूत की और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, then it will be surely your loss. हालेलुया। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। ये दूत आपको समझने और समझाने के लिए भेजा गया है। आमीन। सो जरूरी है कि धर्मी परमेश्वर की वाणी को समझे और उस पर मनन और अध्ययन करे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके जीवन में जो प्रॉमिसेस परमेश्वर ने किए हैं उसके उस भूमि तक, जैसे मिस्र की गुलामी से निकलकर इजरायली लोग इस कनान देश की भूमि तक तो आए, पर यहां से आगे नहीं बढ़ सके, उसमें प्रवेश नहीं कर सके प्रियो। आमीन। वो इसलिए हुआ क्योंकि अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर के वचनों को शैतान ने, परमेश्वर के विश्वास को लूसीफर ने इस पूरी पीढ़ी से चुरा लिया। हालेलुया। और जो मिस्र में पड़े पड़े जब ये प्रभु की दुहाई देते थे और हमें यहाँ से छुड़ा, और जब प्रभु ने छुड़ा लिया, ये धीरे धीरे करके सब शैतान ने इनके जीवन से चुरा लिया है। मैन, दैट्स व्हाई द वर्ड सेज बी अलर्ट। हालेलुया। सचेत रहो और जागते रहो, ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। मैन, यहाँ हम ये जो अध्ययन कर रहे हैं, अब इजराइली लोगों के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं। गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 17 वचन कहता है, यहां पर क्या हुआ, ये लोग एज पर तो आ गए, अर्थात वाचा का जो देश था या कनान जो देश था जहां दूध और मधु की धाराएं बहने का और सारी सुख सुविधाओं को देने का परमेश्वर ने उसकी प्रजा से वायदा किया था, यहां तक, यहां के बॉर्डर तक तो ये आ गए। जैसे भारत देश की सीमा है तो सीमा तक तो ये पहुंच गए। और फिर यहां पर गिनती 13-17 के अनुसार क्या हुआ, the book of Numbers chapter 13 and verse 17
इसके अनुसार जब परमेश्वर के सेवकों ने दो करके जब कनान देश का भेद लेने उसने अपने लोगों को भेजा, तो गिनती की जरूर आप आपके रेफरेंस में रेफरेंस लिख लीजिए वचन का, और आप जरूर इसका मनन और अध्ययन करना बाद में। जब भेदियों को दो करके भेजा गया, तब सिर्फ 2 लोगों ने गिनती की पुस्तक 13वां अध्याय उसके 30 वचन के अनुसार उस देश पर विजय पाने की बात कही। कितने लोगों ने? सिर्फ 2 लोगों ने, क्योंकि 2 की जोड़ी ऐसा भेजी गई थी, और सिर्फ केवल 2 लोग वापस आए जिन्होंने कहा अरे ये कुछ बड़ी बात नहीं, हम तो इस देश के ऊपर, यहाँ के सारे राजाओं के ऊपर तो हम आराम से विजय को प्राप्त करते, चलो हम चढ़ाई करेंगे। पूरा सकारात्मक रिपोर्ट उन्होंने दिया, पूरी सकारात्मक बातें उन्होंने बोली। और गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसके 31 से 33 वचन आप लिख लीजिए। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13 एंड वर्स 31, 32 एंड 33। यहाँ पर जो बाकी 10 लोग थे, 2 करके जो 5 जोड़ियां गई थी, इन्होंने आकर क्या किया? नकारात्मक रिपोर्ट दी। हालेलुया। नहीं बाप रे, बहुत बलशाली है, बहुत धनी है, उनके पास तो ये शस्त्र है, उनके पास तो ये अस्त्र है, हम जीत ही नहीं पाएंगे, चलो हम यहां से भाग चलते हैं। पूरा नकारात्मक रिपोर्ट। हालेलुया, आमीन। लेकिन हकीकत में उस समय क्या हो रहा था इजराइल में, कि हकीकत में ये जिनको भेदिए जिनको देखने गए थे ना, ये खुद ही वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे। हालेलुया। आप इस अध्ययन को जरूर पढ़ना, गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय जो है उसका अध्ययन आप उसका अध्ययन आप जरूर करना प्रियो, जरूर करना। आपको बड़ी भेद की बातें परमेश्वर बताए, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। यहां पर 2 लोग जाकर आते हैं और वो बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, वो शत्रु ज्यादा बड़ा नहीं, हम लोग आराम से इनको निपट लेंगे, और परमेश्वर ने अपने वाचा के अनुसार हमें देश दिया तो हम इसको लेकर ही रहेंगे। लेकिन जो बाकी जोड़ियां गई थी वो आई और उन्होंने इतना चढ़ा बढ़ाकर अपने शत्रु के विषय में बता दिया कि हमको यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं, अब हमको यहाँ से भाग जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका तो ऐसा है, उनका तो वैसा है, वो तो इतने धनी है, इतने बलशाली है, पता नहीं क्या क्या निगेटिव रिपोर्ट लेकर आए। लेकिन हकीकत ये थी कि उस समय शत्रु स्वयं उस वाचा के देश से कहीं और भागने की तैयारी में लगा हुआ था। हालेलुया। सी व्हाट आई वांट टू टीच यू हियर इज, मैं आपको इस मनन और अध्ययन के द्वारा क्या सिखाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, दैट sometimes you are running from something that God has already defeated in your life. Hallelujah. Sometimes you are running away with certain stupid things which God has already defeated in your life. Hallelujah. कई बार हम ऐसे स्थानों से अपने आप को पीछे ले लेते हैं या परिस्थिति को देखकर पीछे हट जाते हैं जिस परिस्थिति को परमेश्वर ने पहले ही हरा कर रखा हुआ है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। हमको पहले ही परमेश्वर ने जिस परिस्थिति पर अपना नियंत्रण ले लिया है, उस परिस्थिति से हम स्वयं भागने लग जाते हैं। यहाँ पर कनान देश में जो शत्रु था उसके ऊपर परमेश्वर ने पहले ही नियंत्रण लेकर रखा था, इसीलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को वाचा के देश में जाने के लिए कहा। लेकिन जो लोग पहले ही हारे हुए हैं और वहां से डर के भागने की कोशिश कर रहे हैं, इजरायली लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हीं लोगों से भागकर पीछे जाने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है प्रियो, जिस परिस्थिति पर यहोवा परमेश्वर ने पहले ही नियंत्रण ले लिया है, हम उसी परिस्थिति का सामना करने में या तो अपने आप को व्यस्त कर देते हैं या उस परिस्थिति से को झटक कर पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। हालेलुया। आमीन। अब यहाँ सुनाओ, अब यहाँ वो ऐसे जगह पर आ पहुंचे हैं, कौन? ये मिस्र लोग, इजरायली लोग, जहां परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा की है। नंबर 1, गॉड हैज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड देम टिल दिस प्लेस। नंबर 2, परमेश्वर ने उन्हें यहाँ एक सही स्थान पर लाकर खड़ा किया है, राइट पोजीशन पर वो खड़े हैं, एकदम किनारे पर खड़े हैं, वाचा के देश के बॉर्डर पर खड़े हैं, सीमा रेखा पर खड़े हैं, और सिर्फ अभी उनको अंदर प्रवेश करना है। परमेश्वर ने यहाँ पर उनकी सुरक्षा अब तक की। नंबर 1, उनको एक सही स्थान पर, God has given them right position to stand।
परमेश्वर ने उन्हें इस स्थान पर कब्जा करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। आप जानते हैं ये लोग यहाँ तक क्यों पहुंचाए गए? ताकि ये इस वाचा के देश पर कब्जा कर सके, विजय को प्राप्त कर सके और परमेश्वर के वाणी के अनुसार वहां उस वाचा के देश में फले और फूले। हालेलुया। तो उनकी सुरक्षा भी की गई। नंबर 1, द प्रोटेक्शन हैज बीन डन बाय द लॉर्ड टिल दिस टाइम। सेकंड, गॉड हैज फिक्स्ड अप देयर पोजीशन। परमेश्वर ने उनको ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा किया कि बस जाकर अभी उस देश में कब्जा ही लेना है। आमेन। बट नाउ व्हाट एंजल कैन नॉट डू फॉर देम एट दिस प्लेस, जो दूत निर्गमन 23:20 जो हमने पढ़ा, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। बट नाउ यहां तक तो स्वर्गदूत ने सब कहानी रंगा ली, यहां तक स्वर्गदूत ने उनकी सारी सहायता और मदद कर दी। बट व्हाट एंजल कैन नॉट डू हियर फॉर देम, that he could not possess the land for them. हालेलुया। अब यहाँ पर तो स्वर्गदूत उनको इस वाचा के भूमि तक तो लेकर आ गया है, इस सीमा रेखा तक लेकर आ गया है, लेकिन आमेन, परमेश्वर का वचन कहता है, नाउ what angel cannot do for them or what God cannot do for you or me is, God or the angel or the Holy Spirit cannot enter into that land and take the victory for you. Hallelujah. Or else God cannot possess that land for them. Hallelujah. अब आप बोलोगे कि प्रभु यहाँ तक हमको लेकर आए, अभी जा प्रभु स्वर्ग की सेना को लेकर और हमें विजय को नो, गॉड विल नॉट वर्क इन दैट वे। हालेलुया। परमेश्वर उस तरीके से कभी भी कार्य नहीं करेगा प्रियो। आमेन। प्रियो, स्वर्गदूत आपके आगे आगे चलेगा जरूर। आज आप जिस भी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, विश्वास करें स्वर्गदूत आपके आगे आगे चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो कोई दो राय नहीं है कि स्वर्गदूत आपके आगे आगे चल रहा है, मेरे आगे आगे चल रहा है, लेकिन वो आपके लिए नहीं जाएगा। आमेन। इस बात को याद रखिए, केवल आपका विश्वास जो आप यीशु नासरी पर, जो आप उसके वचनों पर करते हो, आपका विश्वास ही है जो उस भूमि में जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार की है, परमेश्वर आपके लिए नहीं जाएगा, स्वर्गदूत आपके लिए नहीं जाएंगे, परंतु जो भूमि वायदे के रूप में परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार की है, आपको आपके विश्वास के साथ ही उस भूमि में प्रवेश करना पड़ेगा। हालेलुया। आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा हमें यहाँ क्या सिखाना चाहता है। आमेन। सी, स्वर्गदूत, गॉड द एंजल विल गाइड यू। परमेश्वर का दूत जो है वह आपको एक मार्गदर्शन देगा। परमेश्वर का दूत आपकी सुरक्षा करता है। परमेश्वर का दूत आपको एक सही स्थान पर लाकर खड़ा करता है। बट परमेश्वर का दूत यहां से आगे बढ़कर उस भूमि पर उसने कब्जा नहीं किया, क्योंकि उसके पास वो अधिकार नहीं है। इट इज ओनली यू हु ऑल आर स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द प्रॉमिस्ड लैंड। ये वही लोग कर सकते हैं जो इस वाचा के भूमि के सीमा रेखा पर है। अब यहां तक स्वर्गदूत ने अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर लिया, पर यहां से आपके विश्वास को लेकर आपको उस भूमि पर विजय को प्राप्त करना है। हालेलुया। आमीन। जो मेरी बात से सहमत है वो कहे आमीन आमीन। कई लोगों को मैंने कहते सुना है, ब्रदर मुझे बहुत डर लगता है, मैं विशेषकर उस एरिया में जाती हूँ, अपने इस रूम में रहती हूँ, अपने इस गार्डन में रहती हूँ, तब मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा से नहीं, परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। इसलिए स्वर्गदूत आपको उस स्थान पर लेकर जरूर आया है जहां तक का वायदा परमेश्वर ने आपसे किया है। लेकिन अगर आप अभी भी यहां पर डर रहे हैं तो परमेश्वर आपको उठाकर वाचा की भूमि को पजेस, वो लैंड को पजेस या उस लैंड के ऊपर कब्जा नहीं करेगा प्रियो। हालेलुया। आज आप जिस भी परिस्थिति से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, विश्वास करें परमेश्वर का स्वर्गदूत आपको उस विजय के भूमि के उस सीमा रेखा तक जरूर लेकर आ गया है, और वह प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मेरा ये भाई, ये मेरी बहन, कब मेरे पासवान, कब मेरे अगुवे विश्वास को बढ़ाएंगे और बस थोड़ा सा ही 2 कदम बढ़ाकर उस जमीन के ऊपर या उस परिस्थिति के ऊपर कब्जा कर लेंगे। हालेलुया। इट इज योर ओन फाइट, यू आर ओन स्टैंडिंग इन द बैटलफील्ड। गॉड विल नॉट फाइट फॉर यू बिकॉज गॉड हैज ऑलरेडी वोन द बैटल। नाउ इट्स योर टाइम एंड इट्स माय टाइम टू ग्रैब दैट लैंड,
to grab those blessings with our faith in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हालेलुया। प्रियो, अब मेरी और आपकी बारी है। यीशु मसीह अभी कुछ नहीं करने वाला है। विश्वास के साथ, विश्वास के परिमाण के अनुसार हमें उस भूमि पर या उस परिस्थिति पर कब्जा पाकर उस पर विजय को हासिल करना है। हालेलुया। प्रियो, निर्गमन की पुस्तक के ये जो सारे अध्याय है ये हमें बताते हैं कि इजरायली प्रजा की वो कुड़कुड़ाने वाली पीढ़ी जो थी ना, वो उस वाचा की भूमि तक नहीं पहुंच सकी। हालेलुया। ये बहुत गंभीर विषय है। इसके ऊपर कितने दिनों तक हम सरमन सीख सकते हैं सिर्फ इस वचन के ऊपर, जिसमें वचन कहता है जो लोग मिस्र से जवानी के दिनों में जीवित निकाले गए ताकि वे वाचा की भूमि की ओर प्रवेश कर सके, वो पीढ़ी वाचा के भूमि में प्रवेश नहीं कर सकी, क्योंकि उस पीढ़ी का अगुआ मूसा था। और वचन कहता है मूसा स्वयं वाचा की भूमि में प्रवेश नहीं कर पाया। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। वचन यहाँ पर कहता है कुड़कुड़ाने वाले जो लोग होते हैं वो जीवन में कभी भी तरक्की नहीं करते। मैन, इसके लाइफ में ऐसा हो गया, देख बाबा मैंने तो उनको समझा दिया, बाकी तू देख ले तेरा क्या करना है। देख रे बाबा, तेरी वाइफ थी इसलिए मैंने कोशिश की, तुझे जितना समझा सकता हूँ समझा दिया, अब आगे देख उसके लाइफ में कुछ हुआ तो हमको फोन करके मत बोलना, तुम प्रार्थना करो, क्योंकि मैं तो तुमको पहले ही सिखा रहा हूँ और चेतावनी दे रहा हूँ। हालेलुया। ऐसी बातें धर्मी ने अपने जीवन में कई बार सुनी है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। लेकिन ये वचन बताता है अगर ये पीढ़ी उस वाचा की भूमि में कुड़कुड़ाते हुए प्रवेश कर भी जाती, देखिए ये वाली पीढ़ी नहीं गई जो कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन उनके जो बच्चे थे, जो छोटे लोग थे, वचन कहता है वो पीढ़ी उस वाचा के देश में जरूर पहुंची। हालेलुया। अगर ये पीढ़ी उस वाचा की भूमि में गलती से प्रवेश कर जाती, आई मीन दे वुड हैव सीन that the giants that were still in the land, तो हो सकता है ये पीढ़ी फिर वहां पर कुड़कुड़ाहट कर सकती थी। हालेलुया, आमीन। मसीह की जय हो। थैंक यू जीसस। प्रियो, वचन बताता है अगर ये पीढ़ी वहां पर अर्थात कनान देश में अगर ये पीढ़ी पहुंच जाती, बहुत कितने भी लटकते बूढ़े हो गए कुछ भी हो गया, और अगर वो पीढ़ी गलती से पहुंच जाती और जब उस कनान देश में प्रवेश करने के बाद अगर वो पीढ़ी ये देख लेती कि अरे बाप रे यहाँ कितने बड़े बड़े दानव हैं जो हमको मारने आए हैं, तो हो सकता है कि वे फिर यहोवा के नाम से मरमरिंग करने लग जाते या कुड़कुड़ाने लग जाते। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बहुत आती है जब हम एक बहुत भयंकर घनघोर अंधकार से निकलते हैं और हम ज्योति में पाए जाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु हमको ज्योति में लेकर आता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि कुछ समय बाद जब हम उस भूमि में या उस स्थान पर प्रवेश करते हैं, कुछ दिन तो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन हमको कुछ समय बाद पता चलता है अरे बाप रे, जिस बात से हम लोग डरते थे वो बात अभी तो यहाँ खत्म ही नहीं हुई। अरे बाबा, इनका तो यही चल रहा है, ये पासबान का यही चल रहा है, वो अगवे का वही चल रहा है, कलीसिया के मेंबर्स ऐसा ही बोल रहे हैं, वैसा ही बोल रहे हैं। अगर ये मिस्री लोग, ये इजरायली लोग जो मिस्र की गुलामी से इतने भयंकर तकलीफों के बाद निकले थे, ये अगर गलती से उस वाचा के भूमि में चले जाती है पीढ़ी, तो हो सकता है यीशु मसीह को बहुत नीचा देखना पड़ता था। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया, इस पीढ़ी को चलाने की और बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वचन कहता है कि आखिर सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि वो पीढ़ी वहां पर पहुंच ही नहीं पाई। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे, कल हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय और दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते। तूने हमारे जीवन में दिन जोड़ा प्रभु, वचनों के द्वारा तूने हमारी सेवकाई की, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने सब कुछ को तुझे सौंपते हैं राजा, आगे के समय को तुझे समर्पित करते और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आज के इस पवित्र दिन में बहुत से आशीष दे।
हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए जरूर प्रार्थना करें और अपने पासवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए विशेष 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 प्रार्थना करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे।